हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश गुप्ता मेरे चैनल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, लेकिन जनरली ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया कि वी आर नॉट टीचिंग ओनली फॉर द 10% स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग साइंस हैव स्टडिंग फॉर देयर जनरल लाइक स्टडी, एंड उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में ऐसा पढ़ने की और वो सब करने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहां मैं आपको इसमें इसके पहले कुछ क्वेश्चन कराया था, आज की क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो एकदम सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात ऐसी करने वाली नहीं है। फिर भी जिनको नहीं आता है उनके लिए तो डिफिकल्ट है। तो हम आज की क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग एक बार देख लीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है एकदम, और हम आसानी से इनको करेंगे भी। तो अभी इससे पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है, और फिर मैं चाहूंगा कि आप इसका IUPAC नेम भी बताओ, है ना। तो ये स्ट्रक्चर को अगर आप एक्सपेंड करो तो ये आप 1 2 3 4 कार्बन ना, अगर आप यहाँ पर लो तो इसमें कार्बन का नंबर कितना? 4 होगा, ठीक है ना। कार्बन का नंबर 4। जैसे आपने यहाँ पे, सॉरी रेड कलर ले, थोड़ा दिखेगा आपको। ये कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। तो आप ऐसा 1 2 3 4 कार्बन ले लो, 2 पर एक ब्रांच और 3 पर एक ब्रांच। तो आप यहाँ पर लिख लेते हो CH3 CH CH CH3 CH3 एंड CH3। तो अगर आप इसको लाइन डायग्राम के फॉर्म में नहीं बनाते हो तो ये ऐसी स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका नेम होगा 1 2 3 4। तो आप लिखोगे 2 3 डाई मिथाइल एंड ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें कोई खतरनाक वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है, और आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेंशन वाले कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन कि राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको इसमें समझना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि आप इसको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? जैसे CH3CH, तो आप पहले कार्बन काउंट कर लो कि आप इसका पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो लाइक यू आर टेकिंग C, मान लो मैं यहाँ पर ऐसा C लेता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर आपने 1 2 3 4 कार्बन है ना, ये 1 2 3 एंड 4 OH दो बार, तो 1 2 3 4। तो बॉन्ड लाइन बनाना है तो फिर भी हमको इसका स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, और दूसरे लास्ट वाले कार्बन पर फिर से क्या लेना है? आपको OH लेना है। अब इसका लाइन डायग्राम अगर आप बनाओ तो यही स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ कार्बन पर आपको ले लेना है OH, और इधर से सेकंड नंबर पर ले लेना है OH। आप चाहो तो OH को ऊपर ही बना सकते हो। तो ये ऐसा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप इसका IUPAC नेम देखो तो ये होगा 1 2 3 4। तो नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 4 डाइऑल, ब्यूटेन 2 4 डाइऑल। अभी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के टॉपिक तो पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं कराए हैं, इसलिए आपको नॉमेनक्लेचर ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला टॉपिक मैं वही लेने वाला हूं, हाउ टू फाइंड द IUPAC नेम्स ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स। ओके, अब ये स्ट्रक्चर को भी आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड द स्ट्रक्चर्स, आप ये स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। तो कार्बन 5 ले लो, 1 2 3 4 5, और यहां से जैसी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 कार्बन।
कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, कार्बन नंबर 4 पर OH ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो यहाँ पर होगा CH, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH एंड दिस वन इज CH3। ओके स्टूडेंट, तो इस कंपाउंड का अगर आप नेम देखो तो नंबरिंग हम OH ग्रुप की तरफ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो नेम क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन है, और 4 पर क्या है आइन, और क्या है 1 पर है ऑल, तो E को हटा देंगे तो आइनॉल बन जाएगा, 1 आइनॉल। इज इट क्लियर? तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। ओके, अगली एक स्ट्रक्चर लिया है, इसका भी राइट द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH3Cl। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। 3D प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, यहां पर जरा देख लो एक बार कि 3D प्रेजेंटेशन हम इसका कैसे बनाएंगे। अब देखो, आप एक कार्बन ले लो, ये सेंटर का कार्बन का एक एटम है कोई, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कुछ डॉट आ गया, इसको अलग से ले लेते हैं, है ना, और इसको क्लीन कर देते हैं। तो ये हो गया कार्बन, गया यहाँ पर एक डॉट, कार्बन को ले लो। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक Cl है। आप इसको 3D में प्रेजेंट करना चाहते हो तो 3D में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये डॉट यहाँ पर कार्बन, 3D में एक हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाले हाइड्रोजन को हम ऐसा ले लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब है एट द साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर आप इसको ले लिया आपने फिल करके, इसको यहाँ पर H को ले लिया, और एक बार आपने यहाँ पर डैश वेज लाइन से Cl को रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन को आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन ले लो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ खास बात है नहीं। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज है कि ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको इसकी बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लो, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी वैसा ही है, अगर आप 6 कार्बन यहाँ पे लो तो एक ऐसा है 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 4 पर क्या लेना है आपको, CH3 लेना है, तो यहाँ पर ले लो CH3, या तो आप लाइन ले लो, यहाँ पर CH3 मत बनाओ। देखो यहाँ पर हम चाहें तो इसको क्या ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं। ओके, लाइन यहाँ पर आप ले सकते हो, और यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में यहाँ पर क्या लेना है आपको, डबल बॉन्ड ले लेना है। बस बन गई इसका लाइन डायग्राम। और थोड़ा करेक्ट बनाना है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर डबल। दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये बहुत ही सिंपल बात है जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। बॉन्ड लाइन डायग्राम समझना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप सिंपली इसको चाहो तो बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, और इसके क्वेश्चन भी आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि राइट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड का आपको क्या करना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको बोलो। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है तो ये कंपाउंड की 3D स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सॉरी स्टूडेंट, है ना, स्लाइड नंबर क्या था, 14 था शायद। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, है ना, दिस क्वेश्चन। तो ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। अब ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या करना है इसमें, इसका लाइन डायग्राम बनाना है, IUPAC नेम बताना है। दोनों से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। राइट द 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन फॉर CH3 CH2 CH2OH। इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन डायग्राम आपको बनाना है।
तो ये इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा दिख रहा है बोर्ड में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका नेम पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, द कंपाउंड विल बी लाइक दिस। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा बहुत खतरनाक वाला दिमाग इसमें अप्लाई नहीं करना है भाई मेरे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी इसको कर लो। यहां से देखो, ये जो है ना, ये कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने का हो गया, 5 का। लोएस्ट लोकेंट रूल देखो तो यही आएगा, इधर से 2 2 पर 2 कार्बन है तो 2 + 2 + 1 4 पर है तो 4 4 8 हो गया। यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5। तो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर हो गई, 2 पर हो गई, और +4 पर फिर से +4 पर, 4 पर 2 बार ब्रांच है तो कितना हो गया, 10। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट वन। इसको हम नॉमेनक्लेचर में करेक्ट मानेंगे एंड दिस इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 2 पर 2 बार मिथाइल है, 4 पर फिर से मिथाइल है, तो नेम लिखेंगे 2 2 4, और क्या होगा, ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 बार आपने मिथाइल लिया तो ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना, वर्ड रूट पेंट, और हमने लगा दिया एन, तो नाम हो गया पेंटेन। सो इजी, बहुत ही सिंपल, एकदम भयंकर सिंपल वाला क्वेश्चन है यार। इनको तो आप कर ही पाओगे, मुझे पूरा यकीन है आप कर लोगे, ठीक है ना। अगला है, आप देखो, तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो सब कुछ क्या था, सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब आज ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, इसको यहां से खत्म कर दें।